श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा, जिन्हें योगी जी कहते हैं, जो राहत सामग्री ट्रक टीम के प्रमुख हैं। इन भाई साहब की ये खासियत है कि जब भी कोई ट्रक वहां जो सेवा जहाँ करने सामान जाता है वो साथ जाते हैं और वहां पे जाके खुद बांट कर आते हैं। तो इनका भी हमारे यहाँ पधारने पर हमारी सकल समाज जगराओं की ओर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो हमारे लिए और भी खुशी की बात है कि इनके साथ श्री दिनेश कुमार सोनू जी, वरिष्ठ पत्रकार, पंजाब केसरी ग्रुप, और लुधियाना सेवा टीम से अजय जैन जी, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखलाया, जो खुद भी इतने मेहनती इंसान हैं। 118 बार वो खुद ब्लड दे चुके हैं और ये हमारे पास जगराओं में 2-3 बार आए और इनकी निष्ठा और इनकी बातचीत से हमने ये सोचा कि हमें भी इस विशाल कार्य का हिस्सा बनना चाहिए। जो आज जगराओं में जो विशाल कैंप लगा है उसमें हमारे अजय जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। मधुसूदन सूद जी, राजेंद्र शर्मा जी, बाबी मित्तल जी और हमारे जगराओं के सरताज अमरजीत मालवा जी, ये भी सभी इनके साथ बाबू जी के साथ पधारे हैं। तो सभी के पधारने पर मैं अपनी सकल समाज की ओर से इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। अब मैं निवेदन करूंगा श्री दिनेश कुमार सोनू जी से कि वो आए और ये संस्था जैसे जैसे कार्य कर रही है उस सारे हमें परिचय देंगे। श्री दिनेश कुमार सोनू जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जैसा कि बाबू जी ने हमेशा ही मार्गदर्शन किया धर्म के लिए, बाबू जी हमेशा कहते हैं हम सब हिंदुस्तानी हैं, सेवा कर रहे हैं, ना जियो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, इंसानियत ही है धर्म वतन का, जियो वतन के नाम पर, जियो वतन के नाम पर। बाबू जी ने हमेशा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, दिल्ली, हर जगह सेवा कार्यों की एक अलग जगह दी। आज बाबू जी की प्रेरणा से कई जगह राशन वितरण हो रहा है, सिलाई स्कूल लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मंदिरों में ब्यूटिशियन सेंटर चल रहे हैं और कंप्यूटर सेंटर चल रहे हैं, म्यूजिक अकेडमियाँ चल रही हैं और सेवा की ऐसी मुहिम चल रही है जिससे लड़कियां आत्मनिर्भर बन रही हैं और जरूरतमंदों को राहत मिल रही है। उसके साथ साथ राहत सामग्री के ट्रक, बॉर्डर एरिया है, वीरेंद्र शर्मा योगी जी, मुझे भी जाना होता है कई बार साथ में। ऐसे एरिए हैं जहां पर जरूरत है, वो लोग जरूरतमंद नहीं है, वो आतंकवाद पीड़ित लोग हैं जैसे वहां देखने को मिलता है। और वो राहत सामग्री के ट्रक लुधियाना से और कई पंजाब के अलग अलग शहरों से जा चुके हैं। मैं सभी जो समाज सेवी संस्थाएं हैं इन सब की तरफ से पंजाब कृषि पत्र समूह परम आदरणीय बाबू जी श्री विजय कुमार चोपड़ा जी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने सेवा का मार्ग दिखाया। बात करें ब्लड बैंक के जो ब्लड कैंप चल रहे हैं, परम आदरणीय श्री अजय चोपड़ा जी, बाबू जी की प्रेरणा से श्री अविनाश जी जो सेवा का मार्ग दिखाते हैं, आगे बाबू जी की प्रेरणा से श्री अजय चोपड़ा जी ने आज से 8 साल पहले ये रक्तदान कैंप की जो सिलसिला शुरू किया, आज पूरे उत्तरी भारत में एक बहुत बड़ी मुहिम बन चुका है। लुधियाना में भी कैंप कई लगते हैं, पूरे नॉर्थ में लगते हैं और ये पहला कैंप जो यहाँ पर जैन समाज की तरफ से लगाया गया, ये वाकई में ही मानवता के प्रति एक बड़ा संदेश है। और जैन समाज लुधियाना में भी सेवा कर रहा है, राहत सामग्री के ट्रक भेज रहा है, वहाँ जैन समाज की महिलाएं भी सेवा में लगी है। और बाबू जी यहाँ आकर ये देखने को मिला भी यहाँ पर भी जैन समाज की महिलाएं जो है रक्तदान कर रही हैं, तो ये समाज में एक अच्छा संदेश है। मैं आप सबका पंजाब कृषि पत्र समूह की ओर से और लुधियाना सेवा टीम के मेरे भाई अजय जैन जी और सभी साथी मिलकर इस सेवा की मुहिम को चला रहे हैं, आप सबका आभार व्यक्त। अब मैं निवेदन करूंगा श्री मधुसूदन सूद जी से कि वो भी आए और अपने भाव रखें। भारत माता की,
भारत भूमि की पुण्यात्मा हमारे श्री लाला जगत नारायण जी को नमन, जिनको समर्पित आज का ये रक्तदान कैंप श्री रूपचंद जैन समाज जगराओं के प्रांगण में आयोजित हो रहा है। इस पुण्यात्मा को बहुत बहुत नमन। पंजाब की अतुलनीय विभूति हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित श्री बाबू विजय कुमार चोपड़ा जी, जिनका संपूर्ण जीवन ही मैं कहूंगा एक प्रेरणा का स्रोत है, कि जीवन के 9.5 दशक से निरंतर ये मानवता की सेवा को समर्पित हैं। और मुझे कहने में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये शताब्दी के योग पुरुष हैं। एक बार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। ये निरंतर समाज को नवीन और सार्थक दिशा देने का भागीरथ प्रयास करने में जुटे हैं। पंजाब केसरी जगबाणी नवोदय टाइम से जहां समाज के हर निरंतर पहलू को तो जागृत किया जा ही रहा है, वहीं एक सुंदर प्रारब्ध की बात जरूर करना चाहूंगा कि हिंद समाचार पत्र के द्वारा एक ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि मैं समझता हूं कि आज एकल परिवारों की बढ़ती जनता में, बढ़ती संख्या में एक बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हिंद समाचार पंजाब केसरी से प्रकाशित किया जाता है। और बाबूजी के समर्थन से एक बात कहना चाहूंगा कि घर में दादा की प्रथम भाषा उर्दू मानी जाती है, और वहीं दादे के साथ जब पोता बैठता है तो दोनों को ये हिंद समाचार जहां एक नई भाषा तो दे ही रहा है, और वहीं एकल परिवारों में बढ़ते हुए जहां पे एक इज्जत बुजुर्गों की घट रही है, वहीं पे हिंद समाचार अपने माध्यम से दादा पोते का ऐसा रिलेशन सुंदर बना रहा है कि जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। बाबूजी, आपके इस प्रयास को हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब बात कुछ ऐसे कार्यों की करूंगा कि जिनको करना तो तत्कालीन सरकारों को चाहिए था, लेकिन उनके लिए भी अत्यंत कठिन कार्यों के प्रति भी पंजाब केसरी परिवार अपनी पूर्ण निष्ठा से अग्रसर है। सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा कि विधवा पेंशन, समाज को पूज्य बाबूजी की देन ही है ये विधवा पेंशन, क्योंकि ये लॉ समाज में बाबूजी ने ही जगाई कि माँ के जगराते तो हम सब करते हैं, लेकिन घर में बैठी माँ का ख्याल कोई नहीं रखता। उनका ख्याल करने के लिए आज पूरे पंजाब या पूरे नॉर्थ इंडिया में एक लॉ जग गई है कि विधवा पेंशन जो हमारे बाबूजी की प्रेरणा से ही संभव हो सका, शुरू हो सका। आज रक्तदान कैंप की बात करूं, सारे उत्तर भारत में मेडिकल कैंप भी आदरणीय बाबूजी विजय चोपड़ा जी की संकल्पना से ही, और मैं कहूंगा कि इनके संकल्पना से, इनके पुण्य आशीर्वाद से हमारे अभिजय भैया जो निरंतर पिछले 8 सालों से रक्तदान और मेडिकल कैंपों में लगे हुए हैं, और समाज को ये बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि रक्त ही ऐसी चीज है जिसे बनाया नहीं जा सकता। ये सहोदरता की भावना के साथ ही ये काम ही किया जा सकता है। अब बात करूं अगर कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंजाब केसरी और सत्य ये हमेशा एक दूसरे के पर्यायवाची सूचक रहे हैं। तो इसलिए कहूं कि इमरजेंसी में जब उस वक्त की सरकार ने सत्य को कुचलने के लिए पंजाब केसरी प्रेस की बिजली ही काट दी थी, तो कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो तब भी पूज्य बाबूजी के प्रयासों से ट्रैक्टर से वो प्रयास हुआ, और ट्रैक्टर से पूरी प्रेस चला दी गई, और तब भी अखबार छपता रहा। एक बार और तालियां मैं जरूर चाहूंगा इस बात के लिए। हमारे पूज्य बाबूजी का दिल कितना द्रवित होता है, पिघलता है बात जम्मू कश्मीर के विस्थापित हमारे ही भाई बहनों की, कि देखिए आतंकवाद पीड़ित वो समाज है जो हमारे ही भाई बहन है, लेकिन उनका जीवन जीते जी नर्क से कम नहीं। उनके लिए भी बाबूजी का हमारे हृदय ही भयभूत हुआ, और आज पंजाब केसरी की प्रेरणा से 875 ट्रक वो जा चुके हैं, और अभी ये गिनती निरंतर जारी है। बहुत बहुत नमन हमारे बाबूजी को, जिनकी प्रेरणा से, जिनके लिए शायद 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल है, सारा साल वहां ठंड रहती है, उनके लिए रजाइयां, उनके लिए गर्म कपड़े, सब प्रबंध पंजाब केसरी की प्रेरणा के द्वारा ही किया जा रहा है। और इस प्रयास के लिए मैं प्रणाम अपने वरिंदर शर्मा योगी जी को भी करना चाहूंगा कि आज्ञा तो हमारे बाबूजी की होती है, लेकिन ये मेक श्योर करना कि कोई भी व्यक्ति विस्थापित जो वहां पे है, उन ऐसे इलाकों में ये निरंतर हमारे वरिंदर शर्मा जी जाते हैं, ये प्रयास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति इन प्रयासों में रह न जाए, और ये खुद हर एक ट्रक 875 ट्रक ले जा चुके हैं। इनके कार्यों को भी बहुत बहुत नमन। हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश सोनू जी,
जो हमारी पूज्य बाबूजी की प्रेरणा से ही विगत 28 सालों से निरंतर सेवा कार्यों में अग्रणी है। रक्तदान की बात हो, मेडिकल कैंप हो, विधवा पेंशन हो, और मुख्य रूप से बात करूं अगर रामनवमी उत्सव की, तो उनके मन का उत्साह देखते ही बनता है। पूज्य बाबूजी को मैं ये बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगा कि हमें सोनू भाई के रूप में लुधियाना को एक कोहिनूर दे दिया है, कि जिसने खुद सुमेरु बनकर हम सबको अपनी माला में के रूप में एक पिरो लिया है। तो इन शब्दों के साथ मैं सब विराम भी चाहूंगा। और हम देखिए 95 साल की उम्र में मैं इनको ना प्रौढ़ कहता हूं ना वृद्ध कहता हूं, आज के हमारे युवा हैं जो आप सबके लिए प्रेरणा बनते हैं। खड़े होकर हम एक बार इनकी लंबी आयु के लिए प्रेरणा भी मांगेंगे, इनको अपना प्रेरणा स्रोत भी बनाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात, बाबूजी इस अवस्था में है कि वो कहीं जाना पसंद नहीं करते, लेकिन जहां विस्थापितों को ट्रक देने की बात हो, उनके लिए को प्यार की बात हो, कोई कुछ देना चाहिए, तो बाबूजी रात को 12 बजे भी कहते हैं कि मैं आने को तैयार हूं। नमन मेरा ऐसी आज्ञा। तो मुझे अजय जी ने कहा कि स्पेशल कहो, सुबह की और बहनें बेटियां भी हमारी ब्लड दान दे चुकी हैं और इन्होंने भी दिया। जब समाज की बहनें भी ऐसे जागृत होती हैं तो वो समाज अवश्य ऐसे ही। हमें जैन जी से कहूंगा जिन्होंने ये सारा कह लो बूटा लगाया है, जिन्होंने हमें आके प्रेरणा दी कि आप कैंप में भाव रखें। भारत माता की सबको सादर जय जिनेंद्र, जय श्री राम। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज मेरी सरप्रेरणा कह लीजिए या मेरे मार्गदर्शक कह लीजिए, मेरे प्रेरणा स्रोत बाबूजी परम आदरणीय पद्मश्री विजय चोपड़ा जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। और इन्हीं की प्रेरणा के चलते ब्लड सेवा करते हुए तो मुझे 25 साल हो गए, लेकिन पिछले 7-8 साल से मुझे हमारे भाई, छोटा भाई मेरा दिनेश सोनू जी, इनके साथ मैं जुड़ा। दुर्गा माता मंदिर में हमारा ब्लड कैंप लगा, पहला पंजाब केसरी के बैनर के नीचे। तो उसमें हमें पहली बार सेवा करने का मौका मिला दिनेश सोनू भाई के साथ मिलके। उसमें ऐसा लगा था कि चलो एक कैंप लगाएंगे, साल बाद फिर दोबारा मिलना होता जाएगा। लेकिन इन्होंने जब बाबूजी से मिलाया तो बाबूजी के साथ मिलके रामनवमी शोभा यात्रा और भी अन्य आयोजन जो धर्म और साथ में समाज सेवा, मानव सेवा में जो किए जाते हैं, उसमें हमें सेवा करने का मौका मिला। उसमें हमें पहचान मिली। एक ब्लड सेवा ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोगों को पहचान नहीं मिलती, उसमें लोग छुपे रहते हैं, क्योंकि जब इमरजेंसी तभी हमारी जरूरत पड़ती है। पर पंजाब केसरी पत्र माध्यम और साथ में सोनू भाई की जो मेहनत है, जो हमारी, उनको कहेंगे हम थैंकफुल भी हैं उनके लिए कि उन्होंने हम जैसे समाज सेवियों को जो खूनदान में सेवा करते हैं उनको एक स्टेज दी, एक मंच दिया, एक पहचान दी। अब बात करेंगे पंजाब केसरी के सेवा क्षेत्रों की, तो उसमें सबसे पहले जो बड़े बाबूजी की मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर के जो उग्रवाद पीड़ित परिवार हैं, उसमें बाबूजी हमेशा कहते हैं कि सेवा का कोई धर्म नहीं, मानव सेवा का कोई धर्म नहीं, और ब्लड में भी हमारे रहता है कि खून का कोई धर्म नहीं। बाबूजी कहते हैं वहां पे जो उग्रवाद पीड़ित है उनको जाके देखिए, खुद जाके देखिए, फिर आप कहेंगे कि वाकई जिंदगी हमारे जो नीचे लोग जी रहे हैं किस हालत में जी रहे हैं। उनको राशन की सेवा, साथ में सिलाई मशीनें, साइकिल, रजाइयां, बहुत सारी अन्य राशन सामग्री, राहत सामग्री जाती है। उसमें बाबूजी का जो मार्गदर्शन है वो हमेशा मिलता रहता है। इसी चक्कर में हमारे पंजाब केसरी परिवार से बहुत ही प्यारे भाई अभिजय चोपड़ा जी, उन्होंने 8 साल पहले जो पंजाब केसरी परिवार में ब्लड डोनेशन कैंप की मुहिम चलाई, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पिछले साल 25,000 से ज्यादा यूनिट उन्होंने इकट्ठा किया। एज ए ब्लड डोनर, एनजीओ चलाने वाले या एज ए ब्लड डोनर मैं उनका पंजाब केसरी परिवार का धन्यवाद करता हूं कि बहुत सारे पीड़ित ऐसे हैं जिनको हर 15-20 दिन बाद ब्लड चाहिए, जो थैलेसीमिया पीड़ित है, और साथ में कोई सर्जरीज है, कोई एक्सीडेंट केस है, कोई डिलीवरी केस है, रेगुलर इंटरवल में ब्लड लगता है, तो ब्लड की कीमत हम लोग समझते हैं। उस दर्द को हमारे अभिजय भाई ने समझा, उसके मुहिम चलाई। ये 25,000 जो यूनिट पिछले साल इकट्ठा हुआ, एक यूनिट कई बार 3 जान बचाने में काम आता है, तो उसके हिसाब से समझो आप कम से कम 50,000 से लेके 75,000 जाने बचाने में काम आया। इसके लिए मैं परिवार पंजाब केसरी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ जो पंजाब केसरी परिवार के जो हमारे कोहिनूर भाई, हमारे दिनेश सोनू जी हैं, ये हमेशा प्रेरित करते हैं कि बाबूजी कहते हैं कि ब्लड सेवा कर रहे हो, साथ में समाज के लिए आप कुछ और भी करिए। तो इस बार मेरा जगरावा जैन समाज में 2 चक्कर लगे, 3 चक्कर लगे। सुमित जैन जी, योगेश जी, प्रधान हमारे तरुण जैन जी, 4-5 जने वैभव जी बैठे हैं, हमारे एडवोकेट साहब, उनके साथ मीटिंग हुई। तो साथ में ब्लड कैंप के साथ साथ मैंने कहा कि कुछ और भी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बाबूजी की तरफ से जो आवाज आपने लगानी लगा दो, आप, वो मंजूर है।
तो मैंने बाबूजी की तरफ से एक रिक्वेस्ट की कि क्यों ना हम जम्मू कश्मीर हमारे साथी भाइयों के लिए कोई राहत सामग्री का ट्रक भेजें। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से 250 रजाई का आप ट्रक बाबूजी को बोल दीजिए कि 250 रजाई। मैं चाहता हूं कि एक बार बहुत अच्छे आवाज से हम तालियां करके तरुण जैन जी का, पूरे जैन समाज का, जगरामा का धन्यवाद करें। इसके साथ ही हमारी लुधियाना सेवा टीम जो हमारे सोनू भाई ने बनाई, मैंने और सोनू भाई ने मिलकर, उसमें हम लोग लगातार ब्लड कैंप लगाते हैं, रामनवमी शोभा यात्रा में जलंधर में भी हिस्सा लेते हैं। इस बार हमने सोचा है कि एक तो हमारा बड़ा कैंप लग रहा है 7 सितंबर को, हमारे हरमन प्यारे भाई हिमांशु क्वात्रा जी वेस्टर्न लिविंग प्राइवेट लिमिटेड से ब्लेसिंग लग्जूरिया जो उनका प्रोजेक्ट है लाडोवाल में, वहां पे पिछले 2 साल से कैंप लग रहा है। इस बार 7 सितंबर दिन रविवार वहां पे लगेगा, और साथ में संवेदना ट्रस्ट की तरफ से 9 सितंबर को लॉयंस क्लब में भी ब्लड कैंप लगने जा रहा है। वहां पे बाबूजी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि वहां पे भी 2 ट्रक, और साथ में एक हमारे तरफ से, हमारी लुधियाना सेवा की टीम की तरफ से 1 ट्रक हम अपनी तरफ से भी जरूर देंगे, और कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा हो सकता है हम ब्लड सेवा के साथ साथ समाज सेवा में, आपके मार्गदर्शन में हम लोग निरंतर सेवा करते रहें। और साथ ही साथ मैं बाबूजी आपको सैल्यूट करता हूं, 95 साल की उम्र में जिस ऊर्जा के साथ हमें आप ऊर्जा देते हैं, उसके लिए हम चाहते हैं कि भगवान करे आपको हमारी भी उम्र लग जाए बाबूजी। जय श्री राम। भाव रखेंगे श्री वरिंदर शर्मा जी। परम आदरणीय पंजाब केसरी, जगबानी, हिंद समाचार, नवोदय टाइम्स, जगबानी टीवी, पंजाब केसरी टीवी के प्रधान संपादक पद्म श्री विजय चोपड़ा जी, मंच पर सुशोभित श्री रूपचंद SS जैन बिरादरी के प्रधान तरुण जैन जी, रमेश जैन जी, विजय जैन जी, सुमित जैन जी, धर्मपाल जैन जी, योगेश जैन जी, वीरेंद्र जैन जी, अजय जैन जी, मधुसूदन जी, सूद साहब, राजेंद्र शर्मा जी, बॉबी मित्तल जी, संध्या जैन जी, देविका जैन जी, और विशेष रूप से लुधियाना से आए जिनको कोहेनूर कहा अभी, सोनू जी, दिनेश जी, और हमारे यहाँ के प्रतिनिधि और एक्स मेयर हमारे मालवा जी, सामने बैठे बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि अभी बात कर रहे थे बाबूजी के बारे में कि उनकी आयु 94 साल की है, 94 के हैं, और 95 कहा तो मुझे अच्छा लगा कि अगले साल जब 95 के हो जाएंगे तब भी इसी तरह से चल के तंदुरुस्ती के साथ आप सब लोगों के बीच में आएंगे। क्योंकि मैंने कभी ये तो नहीं कहा कि आप ऐसी दुआ करें कि बाबूजी 1000 साल जिए। लोग कह देते हैं दुआ करें 1000 साल जिए, 1000 साल कोई जिएगा नहीं। लेकिन मैं हमेशा इतना जरूर कहता हूं कि जिस तरह से वो समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से वो जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए लोगों को प्रेरित करके अपना वक्त, अपना श्रम देते हैं, तो मैं इतनी जरूर उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप मन ही मन इतनी प्रार्थना जरूर करिए कि बाबूजी जब तक इस धरती पर रहें इसी तरह से तंदुरुस्त रहें जिस तरह से आज तंदुरुस्त हैं। क्योंकि जीवन कितना है किसी को नहीं पता, लेकिन वो जीवन अगर तंदुरुस्त रहता है इंसान, तो वो दूसरों की सेवा करता रहता है, जिसके मन में सेवा का जज्बा होता है। और बाबूजी के मन में सेवा का जज्बा है। जब मुझे फोन आया कल कि क्या बाबूजी आ सकते हैं, तो मैंने कहा मैं बाबूजी का प्रोग्राम देखता हूं। तो बाबूजी की डायरी देखी तो आज इन्होंने अपनी आंख दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना था। मैंने मना कर दिया, मैं क्या वो तो नहीं आ पाएंगे। लेकिन फिर मैंने बाबूजी से बात की तो बाबूजी कहने लगे अगर उन्होंने इतनी सेवा का काम करना है, ब्लड डोनेशन करनी है, उसके बाद ट्रक देना है, तो मैं अपनी आंख आज की बजाय परसों दिखाया आऊंगा, चलो चलते हैं। ये जज्बा अगर हर व्यक्ति के अंदर आ जाए, ये तो 95 साल के हैं, अगर 45 साल की उम्र के लोगों में ये जज्बा आ जाए
तो आप अंदाजा करें कि समाज में कितने लोगों की सेवा हो सकती है, कितने लोगों के हम काम आ सकते हैं। हमें सीखना चाहिए और सीखना चाहिए। मैं अभी जब आया, ये बच्चियां जब रक्तदान कर रही थी, एक बच्ची के हाथ में चूड़ा पहना हुआ है, तो इतने मन को एक बल मिला, एक शक्ति मिली कि ऐसे लोगों से, ऐसे बच्चों से सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और जो लोग नहीं कर रहे हैं रक्तदान या जिन्होंने नहीं किया है, उनको भी सीखना चाहिए कि हम सबको रक्तदान करना चाहिए। ये रक्त एक व्यक्ति के काम नहीं आता है। पहले होता था 1 यूनिट लिया, 1 को दे दिया। अब इस 1 यूनिट के अंदर से कई लोगों के लिए कई कुछ निकल आता है। 10-10 लोग 1 यूनिट से आजकल लाभ उठा लेते हैं। और ये जो काम अभिजय चोपड़ा जी ने प्रारंभ किया बाबूजी के आशीर्वाद से, और बाबूजी को इतनी खुशी होती है जब ये सुनते हैं कि उस जिले में इतने लोगों ने रक्तदान कर दिया, उस जिले में इतने लोगों ने रक्तदान कर दिया। इससे बड़ा और कोई काम नहीं है। और उसके साथ साथ, रक्तदान के साथ साथ आप लोग रजाइयों का एक ट्रक दे रहे हैं। आप ये जिन लोगों के पास जाता है ना, एक रजाई जिसे मिलती है, एक परिवार के 4 लोग पहाड़ से 10 किलोमीटर पैदल चल के आए होते हैं एक रजाई लेने के लिए। और जब वो परिवार वापस जा रहा होता है, छोटे छोटे बच्चे साथ होते हैं। कईयों ने तो एक तरफ रजाई उठाई होती है, एक कंधे पे बच्चा बिठाया होता है, और 10 किलोमीटर चल के जाते हैं। उस वक्त उनके चेहरे पे जो रौनक होती है वो देखने वाली होती है। उनके पास एक रजाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे लोगों की सेवा के लिए जब बाबूजी ये कहते हैं कि मुझे किसी प्रोग्राम में अगर बुलाया जाए, तो यही कहते हैं, पहले ये बताओ वहां सेवा का कोई काम करोगे कि नहीं करोगे। अगर कोई सेवा का काम नहीं करना है तो मैं नहीं आऊंगा। सेवा का काम होगा तो अपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट छोड़ के भी आपके पास आते हैं। ऐसा जज्बा प्रत्येक व्यक्ति के मन में होना चाहिए। जिन लोगों ने आज रक्तदान किया है उनके लिए शुभकामनाएं। जिन लोगों ने इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से समाज की सेवा कर रहे हैं आप। 300 जी, अभी अभी प्रधान जी ने कहा है कि जिस प्रकार से आज रजाइयां दी हैं, 300 बोरी आटे की भी, 300 थैली आटे की भी संस्था से दी जाएगी। तालियों के साथ धन्यवाद करें और ये जज्बा प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में रखे। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारे समाज के महामंत्री श्री धर्मपाल जैन जी से कहूंगा कि वो आए और सबका धन्यवाद करें। श्री धर्मपाल जी जैन। बाबूजी, गुरु रूप की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाके ढूंढ लेना, मेरे गुरुवर जैसा कोई और नहीं। हृदय से गुरुवर को पुकारा, हृदय से गुरुवर को पुकारा तो आवाज भगवान तक जाएगी। मेरे गुरुदेव ने जो सुन ली तो हर बिगड़ी ही बन जाएगी। मेरे गुरुदेव ने के करुणा पुरुष, मानवता के सच्चे सेवक, हम सब की पीड़ित लोगों की सेवा इनके कण कण में भरी हुई है। ऐसा क्यों ना हो कि इनकी रगों में अमर श्री लाला जगत नारायण जी जो का फुलादी खून इनकी रगों में है, उन्होंने सबके लिए मार्गदर्शन किया। अगर ये इनका जो सेवा का जज्बा हम सब में आ जाए, कि हम सब में भी ऐसा अपने काम करें कि जैसा ये काम कर रहे हैं, कहीं तूफान आ जाए, कहीं कुछ और हो जाए, कहीं कोई भी कुदरती कोई बात हो जाए, तो जब बाबूजी हमारा जो श्री रूपचंद जैसे जैन बरादरी है वो भी इसी 5 चीजों पर चल रही है। हमारा जो सेवा का कार्य ही हमारा भी, जो स्वामी रूपचंद जी महाराज जहां पर 150 साल पहले हुए थे, बहुत ही तपस्वी संत हुए हैं। उनकी धर्मपाल जैन जी, योगेश जैन जी, वरिंदर जैन जी, अजय जैन जी,
मेरे बहुत अजीज मधुसूदन सूद, श्री राजेंद्र शर्मा जी, श्री बॉबी, संध्या जैन जी, देविका जैन जी, इत्थे आए बुजुर्गों, भैनों, भराओ ते बच्चों, मैं इत्थे काफ़ी पहला आंदा रहा जदों भंडारी साहब साढ़े नामानगार वो अज नहीं रहे। मैनू याद है कि जदों कारगिल की लड़ाई हुई तो मैं पैसे इकट्ठे कर रहा सी, क्योंकि जंग जिहड़ी है वो पहली दफा पंजाब विच नहीं सी हुई। 10.5 करोड़ रुपया इकट्ठा किया तो लुधियाने मैं इत्थे पहुंचा। लोग वेट कर रहे थे, लोगों ने पैसा भी दिता और सम्मानित भी किया। अगे मैं जाना सी फिरोजपुर, फौज ने 10 लाख रुपया देना सी, लेट करता। लेकिन इन्नी अज मैनू उन्होंने याद आ रही है भंडारी दी कि उन्हें किस तरह लोगों को ऑर्गेनाइज किया। एक तुहाडे इत्थे गौशाला भी सी जिहड़े रोज पैसे इकट्ठे करते सी। रोज मैं उत्थे भी जाता रहा। एक होर जैन जी सीगे बड़े बड़े, जयचंद, वो भी नहीं रहे। तो अफसोस की गल है, लेकिन उन्होंने भी बहुत सहयोग दिता। अगली गल जिहड़ी है कि आत्माराम जैन जी चोपड़े से, ते मैं भी चोपड़ा, इस करके मैं भी जैन हाँ। थैंक यू फॉर तालियां। मैं जैनिया ते जाना हाँ, जलंधर भी है उन्होंने ऑफिस बहुत बड़ा, लुधियाने में। लेकिन एडा बड़ा 2 एकड़ का मैं जगह नहीं देखी। जिन्हें स्वामी जी ने बनवाई है या योगदान लिता है या दिता है, उन्होंने मेरा सलाम, उन्होंने मेरा नमन है। पहली दफा मैं देखा कि जनानियां खून दे रही हैं। जरा तालियां मारो। जनानियां नूं ते खून की लोड़ होती है, खुद होती है, लेकिन जनानियां खून देन, एक नवी मिसाल मेरे सामने आई है। मेरा आने का प्रोग्राम नहीं सी, लेकिन जिस तरह दसिया मैं अख दे विच टीका लवाना सी। मैं क्या पूछो जे ट्रक दे देन, उन्होंने कहा जी ट्रक हो जाएगा। तो मैं प्रोग्राम डॉक्टर नूं कहा कि जी 18 नूं करांगे तो असीं चल पे। लेकिन मैं सवेरे नहीं सी आ सकता, 12:30 तो पहले मैं नहीं जाता किते भी, क्योंकि राती अखबार दी कापियां जानियां होंदियां। तो मैं लेट आया, उसकी माफ़ी मंगदा, क्योंकि तुसी उसले 40-50 बोतलों खून दे चुके सी। तो हुण मेरा ख्याल 100 बोतलों के करीब पहुंच गए हो। 90 तो ऊपर हो गई। तालियां। तो उहदे च लेडीज या बच्चे भी खून देन बड़ी बड़ी गल है। मैं एक दफा देने की कोशिश की सी, कह के कितनी एज है, मैं क्या 80। कहने थोड़ा खून नहीं लेना, जो खून देना है यह उम्र लंबी करता जाए। अगे खून चो एक आइटम निकलती सी, हुण 10 आइटम निकलती है। जो तुसी खून देंदे हो वो 10 जीवन प्रदान कर दिंदा है।
तो मैं एक गल होर भी दसनी है कि जैन कम्यूनिटी हिंदुआं दे विच सब तो सौखी कम्यूनिटी है। इहदे कोल पैसा बड़ा है, लेकिन सानू किसी जैनी ने ट्रक नहीं सी दिता। तो पहली दफा एक लेडी जैनी लुधियाने आई, वो कह लगी सेवा के काम बड़े करते हो तुसी, असी की करिए। मैं क्या ट्रक दे दो, कह लगी ट्रक नहीं कुछ और दसो। तो मैं क्या राशन शुरू कर दो। 10 तो राशन शुरू किया, मैं क्या 11 नहीं करना 10 ही करना है। लेकिन जिसले मैं क्या तो 80 तक पहुंच चुके थे। कह लगे जी ये तो इन्नी गरीबी है, इन्नी लोड़ है। मैं क्या देना विडो नूं है। तो लुधियाने ज्ञान स्थल मंदिर है जिन्हें शुरू कराया सारा कुछ, वो 4 साल राशन दे रहा, 40 साल। तो आप नहीं रहे, उन्होंने लड़का और जी कमेटी है लगातार राशन दे रही है। उन्होंने वो शादियां भी शामिल करती, वो बच्चों की फीसा भी देंगे। वो उन्होंने सिलाई स्कूल भी खोलिया। इतने तुहानू भी खोलना चाहिए कि जड़ियाँ गरीब बच्चियां उन्होंने सिलाई आ जाए, कंप्यूटर आ जाए और ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाया जाए, वो घर बैठ के सारे काम कर सकती हैं। तो मैं समझदा कि इस जगह का पूरा फायदा हाले नहीं उठाया जा रहा। अगर यह शामिल करन, मैं वो स्कूल इन्हों दिखावांगा चलता है, असी भी इस तरह खोलिया। तो वो लड़की जिहड़ी सी औरत सी जैन लुधियाने आई, वो कह लगी ये तो रौनक ही बड़ी लग गई है, कोई होर दसो। मैं क्या ट्रक दो। उतों ट्रक शुरू होए। मैं क्या वंडन भी जाना है। तो वंडन भी जाते रहे। उन तक 100 ट्रक 101 ट्रक हो चुका है। तो आज तुसी देता है, तुसी भी इनू रखो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, जिस तरह दे दोगे। जिस तरह इन्होंने दसिया कि लोग जनानियां सिर से चक ले जाती हैं, अपने बच्चों भी नाल पकड़ा होंगे। बॉर्डर दे विच हालत बड़ी खराब है, तार बाड़ लगी है। जिहड़े इधरले लोग ने उन्होंने कोल जमीनां हैगियां 2-2 एकड़ 3-3 एकड़, लेकिन कोई खरीदा नहीं क्योंकि ड्रोन आते हैं। उत्थे हर वक्त लड़ाई का डर रहिंदा है। उन्होंने स्कूल हैगा लेकिन टीचर नहीं जाता, उत्थे कोई ट्रांसफर करा लेंदा है। छोटी जी डिस्पेंसरी है लेकिन डॉक्टर नहीं आता, उत्थे जिहड़ा मुंडा कंपाउंडर है वो ही चलाता है। कोई आदमी उत्थे आले दुआले दा अपनी लड़की नहीं दिंदा ते ना उत्थे दा लड़का लैंदा कि असी दवांगे, जाना पएगा, अचानक जंग लड़ की बनेगा। तो ऐसे लोगों की मदद करना साडा फर्ज बनता है। वो साडी हिफाजत लई उत्थे बैठे, अगर वो हट जान उत्थों, वो जगह खाली हो जाएगी तो कोई दसन वाला नहीं। वो रात नूं जिहड़ी तार बाड़ है वो ते ड्यूटी लगती है कि तुसी चक्कर लगाना, देखना परले पासे हरकत तो नहीं कोई। लेकिन जिहड़े उत्थे पुलिस वाले हैं या CRP वाले हैं, वो कोई केरला का है, कोई तमिलनाडु का है, वो जिसले अफसर चले जाते हैं वो मोबाइल पर अपने परिवार नाल गल्लां करना शुरू कर देते और खाली हो जाते। जिन्होंने असीं वंड के आने हैं वो सवेरे आके अफसरां नूं दसदे ने, सर जरा प्राइवेट गल करनी है। कल के बताओ, कहते बंदियां नूं कहंदा जो बाहर कि जी रात को हमारे खेत में कुछ गिरा है, जाके देखते हैं उथे ड्रग्स आईया होंदियां, उथे हथियार आए होंदे, उथे नशा आया होंदा। ते वो इन्फॉर्मर ने साड़ी हिफाजत वास्ते उत्थे बैठे। तो उन्हां दी मदद अगर असी करते हैं तो असी अपनी हिफाजत कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो गल्लां तो बहुत करने वालियां हैं, लेकिन
ਏਜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੂਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਦੰਦ ਵੀ ਨਕਲੀ ਨੇ, ਗੋਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। तो मैं जो तुहानू दस्या दिस इज द ट्रुथ, और परमात्मा ने तुहानू पैसा दिता। हुण जे लुधियाने वाले 101 ट्रक दे सकते हैं, स्कूल चला सकते हैं, कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे सकते हैं, शादियां कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो इत्थे क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता। और मैनू उम्मीद है कि ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੀ स्वामी ने सारा कुछ किया वो इसे करके किया कि तुसी सेवा करो। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, तुसी मेरा स्वागत बहुत ज़्यादा किया, डबल डबल करता, माला सारियां चुक के मेरे गले च पाती। तो थोड़ा धन्यवाद, जिहड़ी तारीफ की गई उसका भी धन्यवाद, तो तुहानू सब नूं मैं थैंक्स करदा कि अज जिहड़ा जो कुछ किया मेरे पिता जी के नाम किया, लेकिन ये सारा पब्लिक को जाना है। एक मैं होर एडवाइस करनी है तुहानू कि जिन्होंने खून देना है, हस्पताल जाना है, उन्होंने कहो कि अगर साढ़े कोल कोई आया जरूरतमंद तो तुसी उहदे कोलों पैसे नहीं लो, यह उन्होंने को लिख के लेना कि तुहानू असीं 100 यूनिट देता। हुण साढ़े कोल कोई बंदा आया मंगन या उन्होंने कोई लोड़ होई तो तुसी फ्री देना है। धन्यवाद, जय हिंद। कहूंगा कि वो आए और जो आज के कार्यक्रम का जो फाइनल रूप है वो अजय जैन। बहुत ही अच्छे विचार रखे बाबू जी ने। तो अब बाबू जी, अब हम एसएस जैन बिरादरी और श्री रूपचंद जैन युवक मंडल जिन्होंने आज का ये कार्यक्रम किया, ब्लड डोनेशन कैंप, साथ में रजाइयों का ट्रक, और बाबू जी के विचार सुनते सुनते हमारे प्रधान जी तरुण जैन जी के मन में विचार आया कि क्यों ना 300 बोरी आटा भी बढ़ा दिया जाए। हमारी तरफ से एक तुच्छ भेंट, जैन समाज जगराओं की तरफ से एक तुच्छ भेंट हो जाएगी हमारे जम्मू कश्मीर के भाइयों के लिए, साथियों के लिए। तो मैं पंजाब केसरी परिवार की तरफ से, लुधियाना सेवा टीम की पूरी कमेटी की तरफ से, और हमारे भाई सोनू जी और अपनी तरफ से पूरे जैन समाज का, एसएस जैन बिरादरी जगराओं, श्री रूपचंद जैन युवक मंडल और सभी आए हुए साथियों का, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से भी वैभव जैन जी हैं, उनके साथी भी आए ब्लड देने, उन सबका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ नारी शक्ति, जो बाबू जी हमेशा कहते हैं नारी शक्ति किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, आज यहाँ की जगरावा की नारी शक्ति ने, हमारी जैन समाज की नारी ने बता दिया कि हम वाकई किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, घर भी चला सकते हैं, व्यापार भी चला सकते हैं, साथ में सेवा में हम लोग वक्त आने पर खूनदान भी कर सकते हैं। और जानकर यहाँ के बड़ी खुशी हुई कि एक लेडी का ओ नेगेटिव ब्लड है, वो हर 6 महीने बाद ब्लड देते हैं अपना। बड़ा मन को प्रसन्नित हुआ मन कि बाबूजी के दिखाए हुए रास्ते पे यहाँ पे हम लोग वाकई सही तरीके से चल रहे हैं। मैं बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जगबाणी टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह की अमर शहीद लाला जगत नारायण जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य च पंजाब केसरी परिवार वालों ब्लड डोनेशन कैंप की एक वड्डी मुहिम पूरे उत्तरी भारत में चलाई जाती है। इस बार भी ये मुहिम शुरू हो चुकी है। जी हाँ, लुधियाना के जगराओं दे विच ये ब्लड डोनेशन कैंप की जिहड़ी मुहिम है आरंभ हो गई है। जिहड़ा अज जगराओं विच जैन समाज वालों एक बहुत ही वड्डे पद्धर ते ब्लड डोनेशन कैंप लाया गया, जिहदे विच एक उत्साह देखने को मिलिया। तुसीं देख सकते हो किस तरह उत्साह सारियां विच, जिहदे च विशेष तौर ते युवा वर्ग ते अगे आया ही आया। उत्थे ही महिलावां ने इत्थे वध चढ़ के ब्लड डोनेशन करके इस मानवता की सेवा च एक वड्डा योगदान पाया। गलबात भी करांगे, साडे विच कई ब्लड डोनर हैं जिहड़े इत्थे ब्लड दे के एक मानवता के प्रति अपना फर्ज निभा रहे हैं। और देख सकते हैं कपल जिन्होंने ने ब्लड दे के एक अपना एक मानवता के प्रति अपना फर्ज निभाया। आओ गलबात भी करते हैं किस तरह इन्हों लग्या, इन्होंने कितनी बार ब्लड दिता। आओ गलबात करिए। हाँ जी, की नाम है? रदम। तो तुसी अज ब्लड डोनेशन इत्थे कीती है, किस तरह के तुहाडे मन च भाव आए? बहुत अच्छा लगा, पहली बार दिया ब्लड, सो it was a really nice experience to contribute something to the society. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? Persevere. देखो रक्तदान महादान। तो आओ गलबात करते हैं
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫॉर ਅ ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੀਡ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਹਰ 3 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਾਂ ਫॉर ਅ ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਖੂਨਦਾਨ ਐਸਾ ਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਖੂਨ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਰਮ ਆਦਰਨੀय ਬਾਊ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਨਾਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਆਦਰਨੀय ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ ਔਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਜੋ ਯੁਵਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋकेट वैभव जैन जी है ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, आओ ਗੱਲਬਾत करिए। जो आज समाधि स्थल पर ये रक्तदान का कैंप हमारी रूपचंद जैन एसएस जैन बिरादरी और युवक मंडल और हमारे पूरे जैन समाज के सहयोग से जो लगाया गया है, ये बहुत ही नेक कार्य है। इस कार्यक्रम में आए हर एक दानी जिसने आके रक्तदान किया है, हम अपनी संस्था की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तकरीबन 108 प्लस बोतलें अभी तक यहाँ पे यूनिट हमारे हो चुके हैं और मैं अपने जगराओं बार एसोसिएशन की तरफ से प्रधान जी से आज बात करी है, आने वाले समय के अंदर हम बार एसोसिएशन जगराओं के अंदर भी एक खूनदान कैंप लगाएंगे। तो देखो बार एसोसिएशन च भी लगाएंगे। और अज इत्थे एक ऐसा जज्बा देखने को मिलिया, आदरणीय बाऊ जी ने इस प्रोग्राम की, इस ब्लड डोनेशन कैंप की अध्यक्षता की और ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਐਸਐਸ ਜੈਨ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਯੁਵਕ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਜੈਨ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬਲੱਡ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ। तो रात ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰੀਏ, 4 ਵਜੇ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ 24 घंटे 12 महीने 30 दिन सेवा करते हैं। आओ गलबात करते हैं अजय जैन जी। जी जय श्री राम जी, भारत माता की जय। ब्लड डोनेशन ऐसा एक क्षेत्र है जिसमें 24 घंटे भी सेवा का कम है। कहते हैं इमरजेंसी का कोई समय नहीं है, आपको किसी भी वक्त ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। उस समय आपके कोई यार दोस्त, कोई रिश्तेदार, बहुत सारी अफसोस की बात है कि हम लोग जब पार्टी करते हैं 100 से 150 बंदा बुलाते हैं तो 200 आ जाता है। ब्लड कभी हॉस्पिटल दाखिल होता है तो 100 की जगह 200 बंदा खबर लेने आता है। जब खून की जरूरत पड़ती है, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इमरजेंसी आती है, बिजी होते हैं। उस समय हमारी जो खूनदानी सेवाएं संस्थाएं बनी हुई हैं या हमारे खूनदानी भाई बहनें जो हैं वो काम आते हैं। तो हमें अपने आप पे गर्व भी है कि हम लोग खूनदानी हैं और साथ में हमारे साथी जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खूनदान के क्षेत्र में सेवा करते हैं, उनका भी मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। जिस तरह देखो इन्हां विच जज्बा है और ये आप भी मेरे ख्याल कितनी बारी तुसी ब्लड डोनेशन कर चुके हो? मैं खुद अभी तक 118 बार कर चुका हूँ। मेरा बड़ा बेटा जो पुनीत 25.5 साल की उम्र है अभी उसकी, वो अभी तक 26 बार ब्लड और सेल दे चुका है। छोटा बेटा भी इसी डोर पे चल रहा है, इसी डगर पे चल रहा है, वो भी अब तक 3 बार कर चुका है। अब उसने कल फिर ब्लड देने जाना है। सीएमसी हॉस्पिटल अपना उसने नाम लिखा दिया है, कल की शाम को 8 बजे उसने ब्लड देने जाना है। और मैं स्पेशली पंजाब केसरी परिवार का, बाबू विजय चोपड़ा जी का और खास तौर पर अभिजय चोपड़ा जी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवादी हूँ कि उन्होंने ब्लड की कमी को समझते हुए जो ब्लड सेवा का अलख जगाई। पूरे उत्तर भारत में एक मुहिम जो चल पड़ी है वो एक अपने आप में मिसाल है। 25-25 हज़ार यूनिट हमने पिछले साल किया था पंजाब केसरी परिवार ने। इस साल हमें उम्मीद है कि कम से कम 40,000 यूनिट हम पंजाब केसरी परिवार के साथ मिलकर जरूर करेंगे। मैं फिर से एक बार लाला जगन्नाथ जी को जहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ और साथ ही साथ आज की जो ये मेन मुख्य आयोजन जो किया एसएस जैन बिरादरी जगरावा, युवक मंडल जगरावा, उन्होंने जहाँ रक्तदान शिविर किया जहाँ पे 100 यूनिट हो चुका है, लगभग 100 से ज़्यादा। और साथ ही साथ इन्होंने एक रजाइयों का ट्रक और साथ ही बौजी को आए हुए सम्मान में उनमें 300 बोरी आटे की भी साथ में दान की है अपने जम्मू कश्मीर साथियों के लिए, भाइयों के लिए जो उग्रवाद पीड़ित वहाँ पे परिवार हैं। तो मैं पंजाब केसरी परिवार की तरफ से, लुधियाना सेवा टीम की तरफ से सकल जैन समाज जगराओं का धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए,
पंजाब केसरी अपने आप में एक ऐसा परिवार है कि जो जिस शहादत की बात करूं, मानवता की बात करूं, समाज सेवा की बात करूं, उनकी प्रेरणा से ही पूरा समाज, पूरा पंजाब आज इस रास्ते पे चल पड़ा है कि देखो रक्तदान कैंप। रक्त एक ऐसी चीज है कि कभी भी इसका निर्माण संभव नहीं है, किसी फैक्ट्री में बनाया नहीं जा सकता, लाखों या करोड़ों रुपए दे दीजिए उसके बावजूद। ये सिर्फ एक सहोदरता की भावना है, एक मन की भावना है। और सच मानिए, अगर ये पॉइंट में बात करूं, डॉक्टरों की माने तो खून देने वाले को कई तरह की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, खासकर उसमें बीपी की एक बात आती है। खून एक ऐसी चीज है 24 घंटे में पूरा हो जाता है और हर 3 महीने बाद आप दे सकते हैं। हमारे बहुत ही आदरणीय परम पूज्य बाबू विजय चोपड़ा जी के सानिध्य से, उनकी प्रेरणा से मैं आज जगरांव में आने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पे एसएस रूपचंद जैन बिरादरी की ओर से ये एक कार्य किया गया, बहुत पुनीत और पावन कार्य किया गया, जहां पे रक्तदान कैंप लगाया गया। करीबन 112 से ज्यादा यूनिट यहां पे इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद इस संस्था को। और वहीं विस्थापित जो उग्रवाद से पीड़ित लोग हैं, जम्मू कश्मीर के विस्थापित हैं, वो भी हमारे पूज्य आदरणीय श्री विजय चोपड़ा जी की प्रेरणा से यहाँ 250 रजाई उन विस्थापितों के लिए दी जा रही है। उनके बारे में भी सोच के हमारे बाबूजी का मन द्रवित होता है। और सच मानिए, आज के इस उम्र में भी, इतनी उम्र में भी, 94 साल की अवस्था में भी वो सेवा कार्यों से इस तरह जुड़े हुए हैं और सबको प्रेरणा करते हैं कि वैसे उनकी अवस्था नहीं कहीं जाने की, लेकिन जब विस्थापितों की बात आती है, सेवा की बात आती है, मैं विधवा राशन वितरण की बात करूं, कैंपों की बात करूं, सिलाई केंद्रों की बात करूं, सेवा में वो इतने अग्रणी हैं। उनकी प्रेरणा से पूरा उत्तर भारत आज इन सेवा कार्यों में जुटा हुआ है और उन्होंने एक सुंदर माला की तरह सबको अपने में पिरो लिया है। हम उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं, उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं और पूरे पंजाब को इसी तरह अपनी सेवा कार्यों में लगा के रखें। इधर पढ़ने दो, उधर पीछे आ गया। जय श्री राम जी, जय श्री राम जी। मैं रजिंदर प्रसाद शर्मा, लुधियाना निवासी। आज जो ब्लड कैंप लगाया गया है ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪਚੰਦ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ 100 यूनिट ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕੇ जो ब्लड दिता है। ये ब्लड ये उन्हां लई इत्थे अमर शहीद लाला जगन नारायण जी को समर्पित रक्तदान कैंप, जो आज 16 जुलाई को कैंप लगाया गया। जो लोग इस कैंप का हिस्सा नहीं बन पाए, आगे हम एक कैंप 7 सितंबर को और 9 सितंबर को कैंप लगाने जा रहे हैं। और उसके अलावा भी हम बहुत सारे ब्लड कैंप लगाने जा रहे हैं। जो आज इस कैंप का हिस्सा नहीं बन पाए, आने वाले 7 सितंबर साउथ सिटी हिमांशु क्वात्रा जी के स्थान पे जो 7 सितंबर को रक्तदान कैंप लगाया जा रहा है, उसमें बढ़ चढ़ के योगदान दें। और एक दूसरा कैंप 9 सितंबर को सवेना ट्रस्ट के स्थान पे लगाया जा रहा है, उसमें भी आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा दें। इसके अलावा पंजाब केसरी के बैनर के नीचे समय समय पर काफ़ी सारे ब्लड कैंप लगाए जा रहे हैं। आप सभी से अपील है कि आप सभी इन ब्लड कैंपों में ब्लड चढ़ के सहयोग दें। जय श्री राम सभी जी को। आज जो 16 जुलाई को जगरांव में रक्तदान कैंप लगा है, पहले तो हम श्री रूपचंद जैन समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्री रूपचंद जैन युवक मंडल का धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने आज ये उपराला किया है। मेरी सभी से यही अपील है कि आप सब एक बढ़ चढ़कर रक्तदान करें। जय श्री राम।